आज हम फिर वास्तु शास्त्र विचार पर, जो हमने पहले वाले दिन आपको एक वीडियो बना करके दी, जिसमें संपूर्ण वास्तु रहस्य भूमि परीक्षण सहित हमने बताया हुआ है। आज हम घर में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए कुछ सरल उपाय कैसे किए जाए, इस पर वीडियो लेकर के आए हैं। तो घर के मुख्य दरवाजा जो होता है, दरवाजे के सामने कुआं, जेट, पंप इत्यादि जो है नहीं होना चाहिए। किसी पेड़ की छाया भी मकान पर नहीं पड़नी चाहिए। घर के आसपास कोई मंदिर, गुरुद्वारा या कोई धार्मिक स्थान जो है या तो नहीं होना चाहिए। यदि है तो घर से वहाँ के लिए कोई गंदी नली नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है दोष बनता है। टूटे हुए कांच के बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए, या कांच कभी भी टूटा हुआ तो उसको तुरंत मरम्मत करवाए या फेंक दे। घर में रुकी हुई कोई भी घड़ी नहीं रखनी चाहिए। मकान की सीढ़ियाँ विषम संख्या में बनानी चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखें, वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार जो मकान की सीढ़ियाँ है वो विषम संख्या में होनी चाहिए, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से विषम संख्या में होनी चाहिए जो सीढ़ियाँ है उसकी संख्या। पेड़ पौधे घर के पीछे की ओर लगाना जो है शुभ है, और मुख्य द्वार की स्थापना अच्छे मुहूर्त में करनी चाहिए। कबाड़ घर में पानी नहीं रखना चाहिए। जहाँ घर में कहीं कबाड़ घर है तो वहाँ पर पानी की ना निकासी हो, वहाँ हो करके ना वहाँ पानी रुकना चाहिए, और ना वहाँ पानी का कोई टब या बाल्टी इत्यादि या कैनी वहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। धन प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा हमेशा करें। घर के मुख्य द्वार पर श्री गणेश जी की मूर्ति लगानी चाहिए, और मूर्ति ऐसी हो कि अंदर के लिए भी हो और बाहर के लिए भी हो। फर्श बनाते समय काले रंग के पत्थर का इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए। इससे चिंता उदासी का माहौल बना रहता है। दीवारें गंदी और खराब नहीं होनी चाहिए, इससे जीवन में जो है कलेश बना रहता है। शयन कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ये भी याद रखें आप कि वास्तु शास्त्र में ये नियम है। शयन जहाँ सोते हैं उस कक्ष में झाड़ू नहीं होना चाहिए। सोते समय तकिया पश्चिम तथा उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर रखने से समृद्धि और प्रसिद्धि में जो है वृद्धि होती है। और स्टडी जब करते हैं, चाहे घर में बच्चे हो, तो बच्चों का मुख जो है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि किसी को रात्रि में बुरे स्वप्न आते हो तो जल से भरा तांबे का बर्तन सिरहाने रख करके सोना चाहिए। यदि गृहस्थ जीवन में तनाव व कुंठा हो तो कमरे में शुद्ध घी का दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए। शयन कक्ष में नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसे नशीले और तीखे कोई औजार रखें शयन कक्ष में। शयन कक्ष में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। आलस्य के कारण ऐसा करना रोग एवं दरिद्रता को बढ़ाना लिखा हुआ है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कबाड़ घर के नीचे तहखाना नहीं होना चाहिए। खाना बनाते समय खाना बनाने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। स्नान घर में समुचित प्रकाश होना चाहिए। शौचालय में भी सफाई जरूरी है। शौचालय में संगमरमर की टाइल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
बीमार व्यक्ति द्वारा दिए गए पौधे घर में ना लगाएं। पपीते का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। प्रवेश द्वार के सामने कोई खंभा, वृक्ष या किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। भवन का प्रवेश द्वार बाहर की ओर खुलना चाहिए। खुलते समय इसमें से किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। खिड़की ऐसे स्थान पर स्थित होनी चाहिए जहां से शुद्ध वायु अंदर आ सके। कैक्टस आदि के पौधे ड्राइंग रूम में ना लगाएं। घर में लगाए गए पौधों की संख्या कम होनी चाहिए। किसी भी दीवार पर रोते हुए बच्चों की तस्वीरें या कोई बॉलीवुड एक्टर की या कोई पेंटिंग जो रोती हुई हो और पशु पक्षियों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे मन अशांत रहता है, कलह क्लेश होता है। रसोई का उत्तर दिशा में होना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। धन का अपव्यय होता है, नाश होता है। भवन की चार दीवारी दक्षिण दिशा में मोटी एवं ऊंची बनाएं। घर में मुख्य दरवाजा आप खुलने वाला नहीं होना चाहिए कि अपने आप ही खुल जाए। सूर्य की किरणों एवं शुद्ध वायु से वंचित भवन अच्छा नहीं होता है। कम से कम 3 घंटे सूर्य की किरणों का प्रकाश अवश्य घर में पड़ना चाहिए। घर के पश्चिम भाग में पहाड़ी या चट्टानें शुभ होती है एवं पूर्व और उत्तर में अशुभ माने जाते हैं। कबाड़ घर किसी व्यक्ति को किराए पर नहीं देना चाहिए। मकान मालिक उस व्यक्ति से हमेशा परेशान रहेगा जिसे यह स्थान दिया होगा। पूजा घर कभी भी शयन कक्ष में ना बनाए और ना ही इसमें किसी मंदिर से लाई हुई कोई मूर्ति रखें। पूजा घर को साफ करने के लिए तथा अन्य स्थानों को साफ करने के लिए झाड़ू अलग अलग होना चाहिए। पोछा लगाते हो तो वो भी पोछा अलग अलग होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर मंगल चिन्ह बनाना चाहिए, जैसे स्वास्तिक, ओम आदि कुछ भी। यदि भवन में एक से अधिक मंजिलें हैं तो गृह स्वामी में सोने का कमरा ऊपरी मंजिल पर होना चाहिए। कक्ष के अंदर रखा जाने वाला फर्नीचर वर्गाकार एवं आयताकार होना चाहिए। पूजा करने का स्थान ईशान कोण में ही रखना चाहिए। इससे सुखों में वृद्धि होती है। किसी भी कमरे में भारी सामान पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखा जाना चाहिए। ड्राइंग रूम में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि परिवार के मुखिया का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घर में पीपल, बट वृक्ष, गुल्लर के पेड़ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से रोग एवं दुखों में वृद्धि होती है। शौचालय उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम में ना बनाएं। भवन के दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में ऊंचे वृक्ष लगाना उचित होता है। दीवारें खंडित, गंदी, खराब नहीं होनी चाहिए, अन्यथा निराशा एवं दुखमय जीवन का प्रारंभ हो जाता है। शौचालय का फर्श भवन के फर्श से 1 अथवा 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। स्नानगार का द्वार पूर्व तथा उत्तर में होना चाहिए।
फल देने वाले वृक्ष पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, दक्षिण दिशा में दूध वाले वृक्ष लगा सकते हैं। वैसे दूध वाले वृक्षों का न लगाना ही शुभ है। यदि किसी वृक्ष पर बिजली गिर जाए तो उसे तुरंत तोड़ देना चाहिए। छत की ढलान उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए, किंतु छत का तल दक्षिण पश्चिम भाग में कभी नहीं बनाना चाहिए। यदि दरवाजे क्षतिग्रस्त है तो हो सकता है कि घर के स्वामी को समाज एवं परिवार में उचित सम्मान नहीं मिलता हो। दरवाजे क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए, ना ही बंद होते समय एवं खोलते समय आवाज करने वाले हो। वाहनों के खड़े करने का स्थान उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। पड़ोसियों के घर का पानी अपने घर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सारे जो है वास्तु शास्त्र के सरल नियम हैं। इससे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। मित्रों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज गला कुछ ठीक नहीं है तो क्षमा चाहेंगे यदि बीच में कोई बोलने में त्रुटि हुई हो। कल कोई अन्य विषय लेकर के आएंगे अपने चैनल पर। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।